तो दोस्तों एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ चला भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों का जादू, जहां पर विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की आग उगलती हुई कातिलाना गेंदबाजी ने लंकाई बल्लेबाजों के उड़ाकर रख दी परखच्चे और एक के बाद एक विकेटों की झड़ी लगाते हुए श्रीलंका को रुला के रख दिए खून के आंसू। लंकाई बल्लेबाजों पर आई कयामत और फाइनल मुकाबले में सिराज की आंधी के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने टेके घुटने और दे दी टीम इंडिया ने उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और श्रीलंका की टीमें एक दूसरे के आमने सामने श्रीलंका के कोलंबो में दो हाथ करने के लिए खड़ी थी, जहां पर दोस्तों दोनों टीमें इस फाइनल मुकाबले को जीतकर हर हाल में सीधा सीरीज पर कब्जा करना चाहती थी। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी, तो वही दोस्तों सनाका श्रीलंका के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी फाइनल प्लेइंग 11 में इंजरी के चलते अक्षर पटेल को आराम देकर वाशिंगटन सुंदर को खेलने का मौका दिया था। तो वही दोस्तों श्रीलंका की टीम ने तीक्ष्णा के बदले शान हेमंता को खेलने का मौका दिया था। दोस्तों इसके बाद दोपहर 2:30 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा श्रीलंका के कप्तान सनाका के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पर टॉस जीतकर सनाका पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों टीम इंडिया को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों लेकिन मुकाबला शुरू होने से पहले ही तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मुकाबले में देरी होती है और पूरे 40 मिनट रुकने के बाद एक बार फिर से 3:40 पे मुकाबले की शुरुआत होती है, जहां पर दोस्तों श्रीलंका के लिए ओपनिंग करने के लिए स्फोटक बल्लेबाज निशंका और परेरा मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है निशंका से और पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर परेरा को स्ट्राइक दे देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जसप्रीत बुमराह का कहर देखने को मिलता है, जहां पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ओवर की तीसरी गेंद पर श्रीलंका बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं, जहां पर दोस्तों तीसरी ही गेंद पर 1 रनों के स्कोर पर परेरा को बुमराह अपना पहला शिकार बनाते हैं, जहां पर दोस्तों एक बेहतरीन डिलीवरी पर केएल राहुल के द्वारा उन्हें शानदार कैच के माध्यम से पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है और इस प्रकार से परेरा बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव के माध्यम से चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है और बाकी की गेंदों को संभल कर खेलते हैं और इस प्रकार से दोस्तों जसप्रीत बुमराह के एक ओवर में श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 7 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं, जहां पर दोस्तों मोहम्मद सिराज के द्वारा गेंद को इनस्विंग और आउटस्विंग करते हुए देखा जाता है और गेंद को हवा में लहराते हुए पूरी तरह से श्रीलंकाई बल्लेबाज को परेशान करके रख देते हैं और इस प्रकार से सिराज का दूसरा ओवर पूरी तरह से बिना रन के मैडन चला जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए बुमराह आते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है, लेकिन अंपायर के द्वारा इसे नकार दिया जाता है और इस प्रकार से बुमराह के इस ओवर में 1 रन जाते हैं और श्रीलंका का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति पर 8 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर में एक बार फिर से मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आते हैं और इस बार सिराज का कोहराम देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों आते ही निशंका को जडेजा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर जडेजा के द्वारा एक शानदार डाई के माध्यम से इस कैच को लपका जाता है और इस प्रकार से दोस्तों 3.1 ओवर में 8 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका पातू निशंका के रूप में श्रीलंका की टीम को लग जाता है और इस तरह से 8 रनों पर ही श्रीलंका की 2 विकेट गिरने से श्रीलंका की टीम मुश्किल में आ जाती है, जहां पर दोस्तों श्रीलंका के खेमे में खलबली सी पैदा हो जाती है और पूरा क्राउड शांत हो जाता है और इस प्रकार से दोस्तों निशंका मात्र 4 गेंदों में 2 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी मोहम्मद सिराज की आंधी देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों अब नए बल्लेबाज के रूप में सदीरा की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से मोहम्मद सिराज का कोहराम देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों सिराज की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाज लाचार और बेबस नजर आते हैं, जहां पर दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर 8 रनों के स्कोर पर श्रीलंका को तीसरा बड़ा झटका सदीरा के रूप में लग जाता है। दरअसल दोस्तों तेजी से फेंकी गई इनस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती है और सदीरा के पेट से जाकर लगती है, जहां पर दोस्तों अंपायर के द्वारा एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों श्रीलंकाई बल्लेबाजों के द्वारा डीआरएस लेने पर एक बार फिर से क्लियर हो जाता है कि गेंद स्टंप को हिट कर रही थी। ऐसे में दोस्तों अंपायर को अपने डिसीजन पर कायम रहना पड़ता है और श्रीलंका की टीम को सदीरा के रूप में तीसरा बड़ा झटका लग जाता है, जो कि बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से नए बल्लेबाज असलंका मैदान पर आते हैं, लेकिन यहाँ भी मोहम्मद सिराज की आंधी नहीं रुकती है और एक बार फिर से श्रीलंका की ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर असलंका को अपना शिकार बनाते हैं और 8 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका श्रीलंका को असलंका के रूप में लग जाता है, जहां पर दोस्तों असलंका बिना खाता खोले ही ईशान किशन के हाथों कैच आउट
होकर सस्ते में अपना विकेट गंवा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों श्रीलंका की टीम को चौथा बड़ा झटका लग जाता है। यहाँ से दोस्तों श्रीलंका की टीम पूरी तरह से मुश्किल में आ जाती है और एक के बाद एक अपना विकेट सस्ते में गंवाते हुए भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेकती हुई नजर आती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में धनंजय डिसल्वा मैदान पर आते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से मोहम्मद सिराज के द्वारा कोहराम देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर धनंजय डिसल्वा को भी बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौटा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 12 रनों के स्कोर पर पांचवा बड़ा झटका धनंजय डिसल्वा के रूप में श्रीलंका को लग जाता है। यहाँ पर एक बार फिर से सिराज की बेहतरीन आउटस्विंग डिलीवरी पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों में चली जाती है और इस प्रकार से दोस्तों केएल राहुल के द्वारा हवा में शानदार कैच लपककर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है और इस प्रकार से मोहम्मद सिराज एक ही ओवर में 4 विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं और यहां से श्रीलंकाई टीम पूरी आधी वापस हो जाती है और 4 ओवर में श्रीलंका के 12 रनों के स्कोर पर 5 विकेट खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यह गेम अब सिर्फ मोहम्मद सिराज और केएल राहुल के बीच ही खेला जा रहा था, क्योंकि दोस्तों गेंद सिराज के हाथों से निकलती थी और सीधा केएल राहुल के दस्तानों में चली जाती थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच अब एक बार फिर से पारी को आगे बढ़ाने के लिए श्रीलंका के कप्तान दासुन सनाका मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत की जिम्मेदारी होती है और आगे का मोर्चा संभालने के लिए मैदान पर आते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज छठे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं और आते ही श्रीलंका के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों सिराज के द्वारा घातक गेंदबाजी की जाती है और ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान दासुन सनाका को अपना शिकार बनाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 12 रनों के स्कोर पर दासुन सनाका के रूप में श्रीलंका को लगने वाला छठा बड़ा झटका लगता है, जहां पर दोस्तों यार्कर गेंद पटककर कप्तान दासुन सनाका को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों सानुका के रूप में श्रीलंका की टीम को छठा बड़ा झटका लग जाता है और यहां से सानुका बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी श्रीलंका की टीम एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाती हुई चली जाती है और श्रीलंका की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है और सिराज के सामने श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लेता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मेंडिस का साथ देने के लिए वेल्लालागे मैदान पर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज कुछ देर संभल कर खेलते हैं और श्रीलंका की पारी को सिंगल डबल के साथ आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 12 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आते हैं, जहाँ पर दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर अच्छे लय में दिखाई दे रहे विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस को अपना शिकार बनाते हैं और इस प्रकार से 33 के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका कुशल मेंडिस के रूप में श्रीलंका की टीम को लग जाता है। यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद सिराज कुशल मेंडिस को 17 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज हेमंत आते हैं और इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या का कोहराम देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों 13 ओवर में हार्दिक पांड्या वेल्लालागे को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और 8 रनों के निजी स्कोर पर ही उनकी पारी का अंत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से हार्दिक पांड्या आग उगलती हुई गेंदबाजी करते हैं और 16 ओवर में 2 विकेट लेकर श्रीलंका के बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ कर देते हैं। इस तरह से पूरी श्रीलंकाई बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई चली जाती है और 50 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज 21 रन देकर 6 विकेट चटकाते हैं, तो वही दोस्तों हार्दिक पांड्या के खाते में 3 विकेट जाते हैं, जबकि बुमराह 1 विकेट लेने में सफलता हासिल कर पाते हैं। दोस्तों इसके बाद 51 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया के 2 धाकड़ युवा ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और ईशान किशन मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है और आते ही अपना मोर्चा संभालते हैं और लगातार चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए देखे जाते हैं। जहां पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और श्रीलंका के गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए तरसा देते हैं और पहले ही ओवर से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया 11 की औसत से 33 रन बना लेती है, वो भी बिना विकेट गंवाए। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर में शुभमन गिल का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों 5वें ओवर में ईशान किशन भी ताबड़तोड़ अंदाज में 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों श्रीलंका के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। 7वें ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन 1 रन लेकर विनिंग शॉट लगा देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया इस एशिया कप के 2023 के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका की टीम को 10 विकेट से रौंद देती है और स्कोर बोर्ड पर 51 रन बना लेती है। जहां पर दोस्तों ईशान किशन 18 गेंदों में 23 रन बनाते हैं, उनके बल्ले से 3 चौके देखने को मिलते हैं। तो वही दोस्तों शुभमन गिल 19 गेंदों में 27 रनों की पारी खेलते हैं, जहां गिल के बल्ले से 6 करारे चौके देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया इतिहास रचते हुए श्रीलंका को क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देती है और पूरे 5 सालों के बाद एशिया कप 2023 की ट्रॉफी को अपने नाम पे कब्जा कर लेती है और इस प्रकार से टीम इंडिया चैंपियन कहलाती है। दोस्तों आज के इस फाइनल मुकाबले के असली हीरो मोहम्मद सिराज रहते हैं, जहां दोस्तों उनके द्वारा 6 विकेट लेकर 21 रन देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है। लेकिन दोस्तों अवार्ड पाते ही मोहम्मद सिराज पूरे 140 करोड़ देशवासियों का दिल जीत लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अवार्ड के रूप में मिली इस राशि को वे श्रीलंका के ग्राउंड स्टाफ को दान कर देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों एक मिसाल सिराज के द्वारा पेश की जाती है। तो वे दोस्तों प्लेयर ऑफ द सीरीज
चाइनामैन कुलदीप यादव को चुना जाता है, जो कि इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेकर हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज बनते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया 8वीं बार चैंपियन कहलाती है और एशिया कप की ट्रॉफी को अपने कब्जे में कर लेती है। दोस्तों, टीम इंडिया को इनाम के तौर पर 1 करोड़ 25 लाख के रूप में राशि से नवाजा जाता है और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में दूसरी बार एशिया कप की ट्रॉफी जीतने में सफलता हासिल कर पाती है, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया ने रोहित की कप्तानी में 2018 में एक बार फिर से एशिया कप की ट्रॉफी जीती थी और इस बार 2023 में जीती है।